ओम नमः शिवाय। ओम ओंकार महाकालाय नमः। चंद्रपुरा पहाड़ी के ऊपर अवस्थित ओंकार महाकाल मंदिर। चंद्रपुरा ओम मंडली चंद्रपुरा एक शाखा है ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर का। इस संस्था का मुख्यालय शिव शक्ति धाम, खुरमुरा रोड, भाटा गांव, रायपुर है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, जहां से सारे विश्व में ओम उच्चारण करने के लिए विशेष निर्देशन, विशेष तैयारी, विशेष सूचना और ओम के आध्यात्मिक रहस्य को बताया जा रहा है कि जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें हर एक आत्मा को, विद्यार्थी हो, युवा हो, बिजनेसमैन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, शिक्षा, अनुसंधान, राजनीति, सबों को ओम करना जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय में सारे नेटवर्क फेल हो जाएंगे। ये कोई आपको डर बैठाया नहीं जा रहा है। जो संसार की गतिविधि चल रही है, एक देश दूसरे देश से टकरा रहे हैं, सौर ज्वाला बढ़ते जा रही है, इसका पर्यावरण पर, वातावरण पर गहरा असर पड़ रहा है। अंत में एक ही नेटवर्क बचेगा और वो शिव जी का नेटवर्क। जितना आप प्रतिदिन ओम उच्चारण करेंगे, सकारात्मक चिंतन करेंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ते जाएगी, तो अंत में ओम के नेटवर्क से ही आपके टेलीपैथी चलेगा, जो डायरेक्ट भगवान तक पहुंचेगा और वो सभी आत्माओं को सुरक्षित रखेगी। ये नया नेटवर्क होगा शिव जी का, जो सुरक्षा कवच होगा। परमात्मा की याद, ओम का उच्चारण और भगवान की वाणी को प्रतिदिन सुनना और सकारात्मक चिंतन करना, ये सुरक्षा कवच बन जाएगा आपका। तो मैं ओम अरविंद देव आपको वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि जो शास्त्रों में वर्णित है जहाज के बारे में, कि वो एक जहाज था जो अंत में सबको पार किया, वो कौन सा जहाज था, जिसके बारे में गुरबानी में, सिख धर्म में कहा गया है कि नानक नाम जहाज। बाबा की मुरलियों में भी आया है चंद्रकांत और वेदांत जहाज। और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है वो आदि शक्ति देवकी मैया की नैया, यानी जिसका संचालन स्वयं आदि शक्ति देवकी मैया कर रही हैं, जगत जननी जगदम्बा, जिनके बारे में आप जानते हैं कि जिनके यादगार में 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं, वो प्रैक्टिकल में इस समय अपना पार्ट बजा रही हैं। तो मैया की नैया पे स्वयं भगवान शिव पतवार लेकर के तैयार हैं। इस नैया का खिवैया स्वयं भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ ने कहा है कि जो इस नैया पर बैठेगा उसका बेड़ा पार है। कहते हैं ना कि भोले बाबा पार करेगा, तो कहाँ से पार करेगा? इसी संसार में बैठे हुए हैं, कहाँ कोई नदी दिखाई पड़ रहा है? वो है विषय वैतरणी नदी, जो चारों तरफ विषय वासनाओं का प्रबलता छाया हुआ है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दुनिया, हर आत्मा कुछ न कुछ ग्रसित है। तो ये विषय वैतरणी नदी से पार करने के लिए ये नैया आपके लिए तैयार है। इस नैया पर स्वयं ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने खुद कहा कि मैं अपने शिव बाबा की नैया पर माता पिता के साथ बैठा हुआ हूँ। मैया की नैया पर मैं खुद अपने को सुरक्षित रखा हुआ हूँ, क्योंकि यही नैया पार जाएगी सतयुग की तरफ, क्षीर सागर की तरफ। तो विषय वैतरणी नदी से पार होकर क्षीर सागर में जाना, यानी सतयुगी सृष्टि में जाना, परम धाम में जाना, ये है इस नैया का मूल कर्तव्य और सबको जरूरत पड़ेगी। इसीलिए बाबा ने कहा है कि इस नैया से बच्चे भटकना नहीं। अंत में छोटी छोटी अनेक लुभावनी नैया आएगी, अनेक धर्मगुरु, अनेक अपने आप को भगवान सिद्ध करने वाले, लेकिन अंततः जो छोटी छोटी नैया है जिसको कोई मनुष्य चला रहा है, उसे खेवैया नहीं है उसके साथ। तो कोई भी देहधारी पार नहीं कर सकता है। एक ही खिवैया है जो बागवान भी है और खिवैया भी है। कांटों जैसी व्यवहार करने वाली आत्माओं को फूल बनाने वाला खिवैया नहीं, वो है बागवान, और पार करने वाला खिवैया। तो इस नैया की खिवैया जो भोलेनाथ है, इसी नाव पर आप बैठेंगे तो आपका बेड़ा पार है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप ही सोचिए कि तीनों लोगों का मालिक तो एक शिव बाबा ही हैं, भोलेनाथ ही है, सबका बेड़ा पार करने वाले वही हैं। और बारात किसी देवी देवता का नहीं गायन है, शिव के बारात का गायन है। इसमें हर आत्मा को, भोलो बच्चों को भोलेनाथ के रूप में, आसुरी आत्माओं के लिए महाकाल के रूप में, जो जिस धर्म से जुटा हुआ है उसको वही खे करके सबको ले जाएंगे अंत में। इसका नाम चंद्रकांत और वेदांत जहाज भी कहते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा जहां बैठे हैं, जो शिव बाबा के साथ साथ पाठ बजा रहे हैं, चंद्रकांत वेदांत, विद धातु से बना है वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान सागर स्वयं शिव बाबा की ये नैया है, इसलिए वेदांत जहाज भी कहते हैं। कहते हैं नानक नाम जहाज। क्रिश्चियन धर्म में भी उस जहाज का वर्णन है कि अंत में चारों तरफ विनाश हुआ तो हर एक जीव का, हर एक प्राणी का एक एक जोड़ा को सुरक्षित रखा गया ताकि सब पानी में डूब न जाए। चारों तरफ बारिश हुई, धरती माँ पूरा स्नान की, और कुछ 108 मन के, 16,108 मन के जो सृष्टि के बीज हैं वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उन्होंने उसी नैया को पकड़ा हुआ था, उसी नैया पर सवार थे। तो ये है मैया की नैया। तो आपसे भी निवेदन है कि प्रतिदिन आप ओम का उच्चारण करें, भगवान की वाणी, अमर कथा, गीता का ज्ञान, मुरली सुने और शिव बाबा को याद करें और सकारात्मक चिंतन करें। नशा से, जीव हत्या, जीव भोजन, मांसाहार से बचें, इसी में आपकी सुरक्षा है। और सबके लिए कल्याण की भावना अपने मन में रखें, तभी सृष्टि का कल्याण होगा। ये समय की पुकार है। अभी भगवान प्रेम से समझा रहे हैं भोलेनाथ के रूप में। अंतिम रूप उनका महाकाल धर्मराज का होगा। हमारे न चाहने से भी भगवान अपना कार्य करेंगे ही। समय नज़दीक है, परिवर्तन का घड़ी बहुत नज़दीक है। इसलिए अपने हर कार्य व्यवहार, बाल बच्चों को देखते हुए, खेती बाड़ी, गृहस्थी, बिजनेस, सब कुछ देखते हुए कम से कम 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकालें और इस ज्ञान का श्रवण करें, इस अमर कथा का श्रवण करें जो डायरेक्ट बाबा मुरली के रूप में सुना रहे हैं।
ओम का उच्चारण करें, शाकाहारी भोजन करें, सात्विक भोजन करें और शिव बाबा को याद करते रहें। आदि शक्ति के द्वारा तीसरे रथ से बाबा अभी विश्व परिवर्तन के कार्य को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। कोई भूल